Hello everyone, welcome to our YouTube channel शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करेंट एमसीक्यू ऑफ 30 नवंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था हु कोलैबोरेटेड विद आईएसबी फॉर अ स्टडी ऑन एन इंटीग्रेटेड कॉल फ्लाइट ऑप्टिमाइजेशन मॉडल टू इंक्रीज नेटवर्क थ्रूपुट। इसने कोलैबोरेट किया है आईएसबी के साथ ताकि जो स्टडी है एन इंटीग्रेटेड कॉल फ्लाइट ऑप्टिमाइजेशन मॉडल पे, ताकि इंक्रीज किया जा सके नेटवर्क थ्रूपुट को। आपके ऑप्शन है बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इंडियन रेलवेज, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज ने कोलैबोरेट किया है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के साथ ताकि वो स्टडी कर सके एक इंटीग्रेटेड कॉल फ्लाइट ऑप्टिमाइजेशन मॉडल को, जो कि मदद करेगा इंक्रीज करने में नेटवर्क थ्रूपुट को और ऑप्टिमाइज करने में फ्लाइट ट्रांसपोर्टेशन को इंडियन रेलवेज में। इस रिगार्ड में लेटर ऑफ एग्रीमेंट एक्सचेंज किया गया है शिवा प्रसाद जो कि प्रिंसिपल ऑपरेटर मैनेजर है साउथ सेंट्रल रेलवे के, एंड मिलिंद सोहानी जो कि डिप्टी डीन है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन और सीईओ जो है इंडियन रेलवे बोर्ड के विनोद कुमार यादव है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ, इसके डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है और इसको फाउंड किया गया था 7 मई 1960 पे। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके सीईओ अमिताभ कांत है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। इसको फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में, रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को, और इसका चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 30 नवंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 30 नवंबर इज ऑब्जर्व एज। हम 30 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। आपके ऑप्शन है वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, ऑप्शन बी कंप्यूटर सिक्योरिटी डे, ऑप्शन सी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कंप्यूटर सिक्योरिटी डे। 30 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी डे। 1988 में जो एसोसिएशन फॉर कंप्यूटर सिक्योरिटी था उन्होंने लॉन्च किया था पहला कंप्यूटर सिक्योरिटी डे, ताकि वो रेज कर सके अवेयरनेस कंसर्निंग कंप्यूटर सिक्योरिटी के इश्यू को लेके। कंप्यूटर सिक्योरिटी डे और नवंबर 30 को रिमाइंड करता है हमको कि हम लोग को जरूरत है प्रोटेक्ट करने का हमारे कंप्यूटर को। हर एक दिन कंप्यूटर जो है वो फास्ट होते जा रहा है और ज़्यादा एडवांस होते जा रहा है, इसलिए प्रोटेक्ट करना रिसोर्स को, टूल्स को और इन्फॉर्मेशन को, जो कि प्रोटेक्ट करेगा हमारे पीपल को जो उसको यूज कर रहे हैं। अब जो आपका ऑप्शन था वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, इसको 30 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे 4 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु एक्सटेंडेड द अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना बाय अनदर 1 ईयर। किसने एक्सटेंड किया अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को अनदर 1 ईयर के लिए? आपके ऑप्शन है एलआईसी, ऑप्शन बी इरडा, ऑप्शन सी ईएसआईसी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ईएसआईसी। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने एक्सटेंड किया है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को अनदर 1 ईयर के लिए, जो कि है फ्रॉम 1 जुलाई 2020 टू 30 जून 2021 तक। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रिलैक्स कर दिया है एलिजिबिलिटी कंडीशन को भी मार्च 24, 2020 से दिसंबर 31, 2020 के लिए। जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ था इस स्कीम के अंदर उसको भी बढ़ा दिया गया, 50% ऑफ वेज कर दिया गया, जबकि पहले 25% था। अब हम कुछ फैक्ट देख लें तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, और इसके डायरेक्टर जनरल अनुराधा प्रसाद है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंडियन स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस ग्रुप एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, जिसको कि ओन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके चेयरपर्सन एमआर कुमार है। एलआईसी को फाउंड किया गया था 1 सितंबर 1956 में। इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम है रेगुलेट करना और प्रमोट करना इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इंडिया पे। इरडा को फाउंड किया गया था 1999 पे। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, और इरडा के चेयरपर्सन सुभाष चंद्र कुंटिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हु हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज 2021। जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से किनको नॉमिनेट किया गया है नोबेल पीस प्राइज 2021 के लिए? आपके ऑप्शन ए बेंजामिन नेतान्याहू, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन जयद अल नयान, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जयद अल नयन, उन दोनों को नॉमिनेट किया गया नोबेल पीस प्राइज 2021 के लिए। उनका जो कंट्रीब्यूशन था इस्टेब्लिश करने के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशन जो दोनों कंट्री के बीच में हुआ है, और जो उन्होंने साइन किया पीस एग्रीमेंट बिटवीन यूएई, इजराइल एंड बहरीन के बीच में, ये रीजन था उनके नॉमिनेशन का। अब हम फैक्ट देख ले तो इजराइल के कैपिटल जेरूशलेम है, और करेंसी इजरायली शकेल। अबू धाबी, तो जो करेंसी यूज होता है अबू धाबी में वो यूएई दिरहम है, और अबू धाबी कैपिटल है यूएई का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स
हु इज वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स है उसके अनुसार वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन कौन है? आपके ऑप्शन ए इलोन मुस्क, ऑप्शन बी जेफ बेजोस, ऑप्शन सी बिल गेट, ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जेफ बेजोस। जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स था उसने रैंक किया इलोन मुस्क जो कि को फाउंडर और सीईओ है टेस्ला के, कि वो सेकंड रिचेस्ट पर्सन है जिनका टोटल नेट वर्थ $140 बिलियन है, कि उन्होंने सरपास कर लिया बिल गेट को। इसलिए ये न्यूज पे आया था, यानी पहले उस पोजीशन में बिल गेट थे, उनको सरपास करके इलोन मुस्क आ चुके हैं। और जो आपका जेफ बेजोस है वो रैंक फर्स्ट में है, फर्स्ट पोजीशन में। नेट वर्थ उनका $187 बिलियन है, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन फर्स्ट पोजीशन पे है रिचेस्ट पर्सन पे। और मुकेश अंबानी जो कि चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के, उनका रैंक 10th है और नेट वर्थ है उनका $74.4 बिलियन। Next question number 5. Recently, which state signed LOU with UN Food Program to achieve food and nutritional security goal? अभी हाल ही में किस स्टेट ने साइन किया लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विथ यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, ताकि वो अचीव कर सके फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी गोल को? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसने साइन किया है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ, ताकि जो प्रपोज पार्टिसिपेशन है अचीव करने के लिए फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी गोल को उसको अचीव किया जा सके। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने साइन किया है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विद डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्कूल एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट एंड ट्राइबल रीजनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ, ताकि अचीव किया जा सके जो टारगेट है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का, बाई टेकिंग रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम देयर डिपार्टमेंट। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेविड बेस्ली है, हेडक्वार्टर इसका रोम इटली पे है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसको 2020 पे नोबेल पीस प्राइज मिला है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत है, गवर्नर कालराज मिश्र। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर बेबी रानी मौर्य। केरला के सीएम पिनरई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. हु रिलीजेस बुक ऑन द लाइफ ऑफ गुरु नानक देव द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? किसने रिलीज किया बुक द लाइफ ऑफ गुरु नानक देव के ऊपर, द फाउंडर ऑफ सिखिज्म जो है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी कृपाल सिंह, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया एक बुक ऑन द लाइफ एंड आइडियल्स ऑफ श्री गुरु नानक देव पे, जो कि फाउंडर थे सिखिज्म के, इंडिया के 4th लार्जेस्ट रिलीजन है। जो बुक है वो लिखा गया है चंडीगढ़ बेस्ड राइटर कृपाल सिंह के द्वारा और रिलीज किया गया प्रेजेंट में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर मुख्तार अब्बास नकवी के। अब हम सिखिज्म के बारे में जान ले तो स्टार्ट किया गया था मिड 15th सेंचुरी पे गुरु नानक देव के द्वारा, जो कि 5th लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है वर्ल्ड का और 4th लार्जेस्ट रिलीजन है इंडिया का। सिक्किम को ओरिजिनेटेड किया गया था पंजाब रीजन पे, जॉइंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि इंक्लूड करता है आज के मॉडर्न डे पंजाब, जो कि स्टेट है इंडिया और पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान का। ये जो रिलीजन है वो बेस्ड है मोनोपोलिस्टिक बिलीफ में गॉड एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ के ऊपर। अब हम फैक्ट देख ले तो जो आपका ऑप्शन था रमेश पोखरियाल निशंक, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर ट्रिस्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन व्हाइट सी? किस कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है ट्रिस्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को व्हाइट सी पे? आपके ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रशिया। रशिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है टिसरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को फ्रॉम फ्रिगेट एडमायरल गोशप ऑफ सोवियत यूनियन फ्रॉम व्हाइट सी। ये जो है सक्सेसफुली हिट किया एक सी टारगेट को एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर का इन बैरन सी, जिसका स्पीड था मार्क 8 का। जो स्ट्राइकिंग रेंज है मिसाइल का वो एक्सीड किया 1000 किलोमीटर तो 2000 किलोमीटर का। ट्रिस्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर किया गया है एनबीओ मैचिनो के द्वारा। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रूबेल। जापान के पीएम योशिहिडे सुगा, कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानीज येन। चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. हु लॉन्चेज डिजिटाइज ऑनलाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम? किसने लॉन्च किया है डिजिटाइज ऑनलाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आईसीएमआर, ऑप्शन बी इंडियन रेलवेज, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंडियन रेलवेज। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजन था डिजिटली एम्पावर सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी का, उसी पे बेस इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया एक कंप्लीटली डिजिटाइज ऑनलाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को, ताकि इंप्रूव किया जा सके इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी को रेलवे सिस्टम का और एम्प्लॉय को सेटिस्फाई किया जा सके। इस रिगार्ड में विनोद कुमार
यादव जो कि चेयरमैन और सीईओ है रेलवे बोर्ड के, उन्होंने लॉन्च किया फॉलोइंग मॉड्यूल्स ऑफ एचआरएमएस के और यूजुअल रिपोर्ट के, जो कि यूजफुल होगा रेलवे एम्प्लॉय के लिए और पेंशनर्स के लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये एक एपेक्स बॉडी है इंडिया का जो कि फॉर्मुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, प्रमोट करता है बायोमेडिकल रिसर्च को, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है वर्ल्ड का। आईसीएमआर का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। इसको फाउंड किया गया था 1911 पे और इसके जो चेयरमैन है बलराम भार्गव है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था ताकि वो अचीव कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को विद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ, और इसमें इन्वॉल्वमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में बॉटम अप अप्रोच के साथ। नीति आयोग को फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में, रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी है और सीईओ अमिताभ कांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, who is going to acquire 19.9% stake in Renaissance Investment Solution ARC for rupees 49.8 लाख। कौन जो है वो एक्वायर करने वाला है 19.9% स्टेक रिनेसा इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन ARC पर फॉर रुपीज 49.8 लाख पे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑप्शन बी अमेजॉन, ऑप्शन सी एचडीएफसी लिमिटेड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो एक्वायर करेगा 19.9% स्टेक रिनेसा इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पे फॉर रुपीज 49,87,500 के कॉस्ट पे। इस रिगार्ड में एचडीएफसी लिमिटेड ने साइन किया एक एग्रीमेंट विथ रिनेसा इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन ARC फॉर इन्वेस्टमेंट के साथ, जो गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अप्रूवल जो था उसका जरूरत नहीं था इस इन्वेस्टमेंट के लिए। रिनेसा इन्वेस्टमेंट जो है उसको अप्रूवल मिल गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि वो कमेंस कर सकता है बिजनेस ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन का। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर रेणु सूद करनाल है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में और इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था अक्टूबर 17, 1977 पे। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसके चेयरमैन मुकेश धीरूभाई अंबानी है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अमेजॉन, इसके सीईओ जेफ बेजोस है, हेडक्वार्टर सीटल वाशिंगटन यूएस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु इलेक्टेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, किनको इलेक्ट किया गया न्यू चेयरमैन के पोस्ट पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले, ऑप्शन बी शशांक मनोहर, ऑप्शन सी इमरान ख्वाजा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले। जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उन्होंने न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन बनाया है, जो कि सक्सीड करेंगे शशांक मनोहर को, जो आपका ऑप्शन था। उन्होंने डिफीट किया इमरान ख्वाजा, जो कि सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग पे। इमरान ख्वाजा जो थे वो सर्व कर रहे थे इंटरिम चेयरमैन के पोस्ट में अब तक शशांक मनोहर के, जो कि स्टेप डाउन किए थे जुलाई 2020 पे। ग्रेग बार्कले जो है वो सेकेंड ईवर हेज है आईसीसी के, न्यूजीलैंड थे अलान इसाक के बाद। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके सीईओ मनु सोने हैं और हेडक्वार्टर इसका दुबई में यूएई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ बुर्किना फासो, कौन प्रेसिडेंट बने हैं बुर्किना फासो के। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एडी कोम्बोइगो, ऑप्शन बी कैमला हैरिस, ऑप्शन सी रॉक मार्क क्रिस्टियन कैबोरे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रॉक मार्क क्रिस्टियन कोबेरे। जो आपके रॉक मार्क क्रिस्टियन कोबेरे है और पीपल मूवमेंट फॉर प्रोग्रेस पार्टी के, उन्होंने जीता है सेकंड टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ बुर्किना फासो बाय विनिंग 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। एडी कोम्ब्रिको जो कि हेड थे कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एंड प्रोग्रेस के लीडिंग कैंडिडेट्स है, जिनको 15% वोट मिला है लीडिंग अपोजिशन कैंडिडेट के। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो बुर्किना फासो, इसके कैपिटल जो है ओगाडोगू है, करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। कमला हैरिस जो आपका ऑप्शन था तो वो अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूएस की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म सिलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2021, किस फिल्म को सिलेक्ट किया गया इंडिया के ऑफिशियल एंट्री के तौर पे ऑस्कर 2021 के लिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जलीकट्टू, ऑप्शन बी दिल बेचारा, ऑप्शन सी बुलबुल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन
ये जल्लीकट्टू जो मलयालम फिल्म था आपका जल्लीकट्टू, जिसको कि डायरेक्ट किया गया है लिजो जॉर्ज पर्सली के द्वारा, उसको सिलेक्ट किया गया इंडियन ऑफिशियल एंट्री फॉर इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी पे 93rd एकेडमी अवार्ड 2021 के ऑस्कर के लिए। ये अनमेसली चूज किया गया है 27 एंट्रीज अक्रॉस हिंदी, मराठी एंड अदर लैंग्वेज में बाय 14 मेंबर ज्यूरी, जिसको कि हेड कर रहे थे राहुल रवेली, जो कि चेयरमैन है ज्यूरी बोर्ड ऑफ फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के। अब हम फैक्ट देख ले, एकेडमी अवार्ड ऑस्कर अवार्ड इसको प्रेजेंट किया जाता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस 2020 एकेडमी अवार्ड के द्वारा। और ये जो है कहाँ पे हुआ है, तो डॉल्बी थिएटर इन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएस में। ये क्वेश्चन है आपका होम असाइनमेंट का। रेजर पे इन पार्टनरशिप विथ हुम लॉन्च फर्स्ट ऑफ इस काइंड कार्ड रेजर पे एक्स कॉर्पोरेट कार्ड। रेजर पे ने किसके साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है पहला इस टाइप का कार्ड, रेजर पे एक्स कॉर्पोरेट कार्ड। आपके ऑप्शन है स्पेस एक्स, ऑप्शन बी वीजा, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट एमसीक्यू सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।